हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। एडोलेंस, उसकी डेफिनेशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका एडोलेंस रीचिंग में क्या एडोलेंस रीचिंग में उनका क्या योगदान है, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम इस जो एडोलेंस वर्ड है, इस एडोलेंस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखें तो ये एक ट्रांजिशनल फेज होती है हर एक इंडिविजुअल की कि जिसमें चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं हर एक इंडिविजुअल में। ये जो प्रोसेस है या ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस 11 से 19 साल के बीच में हर एक इंडिविजुअल में आते हैं, जिसे हम टीन एज भी बोलते हैं। और ये कब कब शो होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम, जब प्यूबर्टी सेट होती है, ऑनसेट होता है, और जिसमें बेबी या जो बॉडी है अपनी, वो बॉडी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है। हम इस एडोलेंस के डेफिनेशन देखते हैं। तो एडोलेंस फेज़ है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल चेंजेस उसके अंदर आती है, जिससे कि उसमें अब चाइल्डहुड से हट के अब उसमें नए कैरेक्टर्स आते हैं, जो कैरेक्टर्स उसको चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ लेकर जाते हैं। और इस टर्म को प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है, प्यूबर्टी का अर्थ है कि बॉडी के अंदर या इंडिविजुअल में फिजिकल चेंज, जिससे कि वो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचता है। अब हम देखें कि जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, ये एक इंडिविजुअल की बॉडी में एडोलेंस के समय कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो जो ये चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम 1 to 1 जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है ग्रोथ स्प्राउट, यानी कि एक साथ शरीर की वृद्धि होना। तो इसमें क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल जब इस एडोलेंस के स्टेज में आता है तो उसकी बॉडी में एक साथ रैपिड इंक्रीज होता है हाइट में और वेट के अंदर। और जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से जनरली टॉलर ग्रो होते हैं और एडोलेंस के टाइम, और गर्ल्स का जो ग्रोथ है वो वैसे तो ग्रोथ हाइट में कम होती है गर्ल्स की बॉयज़ से, बट जो ग्रोथ है वो फास्टली गर्ल्स के अंदर एक्सपीरियंस होती है। ग्रोथ के बाद में जो बॉडी की शेप है, बॉडी की शेप में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बॉडी की शेप में क्या चेंजेस आते हैं? तो बॉयज़ में बॉडी मस्कुलर हो जाती है और उसके जो शोल्डर्स हैं जो थोड़े से बॉर्डर यानी कि चौड़े हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स के जो हिप्स हैं वो थोड़े से बॉर्डर हो जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ जैसे हिप्स पे है, चेस्ट पे है, यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाता है, यानी कि उनकी मोटाई में वृद्धि होने लग जाती है। इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या डेवलपमेंट होते हैं? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये होता है कि जो बॉयज़ हैं उनके जो टेस्टिस हैं वो एनलार्ज होने लग जाते हैं और उसमें जो स्पर्म्स हैं उसका फॉर्मेशन होने लगता है। साथ के साथ जो पेनिस है वो भी अपने मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है, जबकि गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज होती है और ओवरीज ओवर रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन हो जाता है। साथ के साथ कुछ और कैरेक्टर्स हैं नेक्स्ट, हेयर ग्रोथ। जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं दोनों में ही आर्म पिट है, प्यूबिक एरियाज़ है, इनके यहाँ पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बॉयज़ में फेशियल और चेस्ट पे भी हेयर आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है वॉइस चेंज। वॉइस की जो चेंज है बॉयज़ के अंदर, उसमें क्या होता है कि जो अपना लेरिंग्स है यानी कि एडम्स एप्पल है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है, जिससे कि बॉयज़ जो
है बॉयज़ हैं उनकी जो वॉइस है, वॉइस थोड़ी सी भारी होने लग जाती है और फटना शुरू कर देती है, जबकि गर्ल्स की वॉइस क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है और स्टीडियर हो जाती है। नेक्स्ट जो चेंजेस आता है वो फॉर्मेशन ऑफ एक्ने, चेहरे पर जो दाग धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों ही समय जो अपने बॉडी में जो सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स हैं या ये ऑयल ग्लैंड्स हैं जो ऑयल और म्यूकस का सीक्रेशन करना शुरू कर देती है, जिससे कि एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये तो थे फिजिकल चेंज। कुछ चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं हार्मोनल चेंज। ये हार्मोनल चेंज आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल में उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको शो करने में हेल्पफुल होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो डक्टलेस होती है और अपना सीक्रेशन कहाँ डालती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपना सीक्रेशन छोड़ती है। और जो सीक्रेशन जो हार्मोन्स है वो अपने टारगेट साइट पे जाके अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करता है, रोल या फंक्शन कंप्लीट करता है। ये जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और स्पेशली कब, ड्यूरिंग द एडोलेंस। अब हम कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं और उनकी लोकेलिटी देखते हैं, कहाँ रहती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके अलावा उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स हैं। तो आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के देखेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मास्टर ग्लैंड अपने हेड में और फ्रंट साइड के अंदर पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड है जो अपने थोरैक्स के या गले के ऊपर पाई जाती है। इसके ऊपर एक और ग्लैंड पाई जाती है बच्चों, उसको अपन एपिथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। एक है एड्रिनल ग्लैंड जो अपने किडनी के ऊपर पाई जाती है। पैंक्रिया है और ओवरीज जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है और टेस्टिस जो कि मेल में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार आपकी बुक में दी हुई है। तो अपन एक एक करके इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसका लोकेशन कहाँ होता है अपनी बॉडी में, ब्रेन के बेस में। और इसका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, साथ के साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, LH और GH हार्मोन सीक्रेट होते हैं। आपके सिलेबस में केवल ग्रोथ हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है। ये जो LH और FSH है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और ग्रोथ हार्मोन है ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ को मेंटेन करता है और उसको स्टिमुलेट करता है। दूसरी जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड अपनी नेक में यानी कि गर्दन पे पाई जाती है और गर्दन के सामने की साइड में इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन का या इस थायराइड ग्लैंड का जो मेन फंक्शन क्या है, अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और एनर्जी लेवल्स को कम बनाए रखना। इसकी कमी से कौन सा डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी हो जाती है, तो बच्चों डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है इसकी है, इसके द्वारा स्टंट ग्रोथ हो जाती है किसकी, थायराइड ग्लैंड की। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड की एक साथ ही ग्रोथ हो जाएगी, जिससे कि एक डिजीज़ हो जाती है, जिस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज़ बोलते हैं। तो हमें और अपने आयोडीन की कमी से भी ये रोग हो जाता है, क्योंकि जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज होने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो अपने ग्लैंड है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ है, किडनी के टॉप पर, पी साइज छोटे से दाने की तरह होती है और इसके द्वारा हार्मोन्स निकलता है एड्रेनालिन और
कार्टी कार्टिकोस्टेरॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। और एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो स्ट्रेस के टाइम अपनी बॉडी को मैनेज करने का काम करता है। जैसे अपने सामने मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें या तो उस सिचुएशन को फेस करना है या फिर वहाँ से अपने आप को क्वाइट करना है, तो इस हार्मोन को अपन फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के कारण हम अपने बॉडी क्विक रेस्पॉन्स करती है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये अपने बॉडी में साल्ट के बैलेंस को रेगुलेट करता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को या उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है पैंक्रिया, और ये कहाँ रहती है? बिहाइंड द स्टोमक। इनके द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, और ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बच्चों, इस इंसुलिन हार्मोन के अगर इसका सीक्रेशन कम हो जाए तो अपने जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट शुगर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और शुगर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज़। तो अपने जो पेंक्रिया है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बच्चों मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और जो ये टेस्टिस है इसका मेन वर्क क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉयज़। जो बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनका रिलीज करना, जैसे कि फेशियल हेयर है, डीपर वॉइस है और मसल ग्रोथ है। ये सभी कैरेक्टर्स टेस्टिस से रिलीज होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण या हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जो नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है फीमेल में उसका नाम है ओवेरीज। जो ओवेरीज है वो ओवेरीज के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो ओवरीज के द्वारा रिलीज होता है, और इनका काम क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और फीमेल सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको रेगुलेट करना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में वो क्या क्या हैं? बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं कि जो फेशियल या जो चेस्ट हेयर है उनकी ग्रोथ, इसके साथ साथ जो बॉयज़ में जो शोल्डर्स हैं उनको चौड़ा होना, बॉर्डर होना और वॉइस का डीप होना। और गर्ल्स में होता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट और बॉर्डनिंग ऑफ हिप्स। जो हिप्स है उनकी चौड़ाई में वृद्धि होना और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल के हैं। इसके साथ साथ जो एडोलेंस आती है या प्यूबर्टी के टाइम इमोशनल और सोशल चेंजेस भी एक इंडिविजुअल में शो होते हैं। वो क्या क्या है कि एडोलेंस है जो उसमें अपने मूड के स्विंग को यहाँ पे क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। किसके कारण? हार्मोनल चेंजेस के कारण। और उनके अंदर इस समय जो स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप होता है किसका? इंडिपेंडेंस का और सेल्फ आइडेंटिटी का। और उसमें कुछ जो सिग्निफिकेंट लक्षण है, पेयर्स हैं, उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब इस प्यूबर्टी के समय अगर हम मान लो अपने खाने पीने का या न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना जो प्यूबर्टी और एडोलेंस है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ क्या होगी कि मेल न्यूट्रिशन होने से प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या फिर जो एडोलेंस के टाइम में अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेना चाहिए। तो जो एडोलेंसेंट है उनको
प्यूबर्टी के टाइम या इस समय बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत रहती है, जिसमें बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये तो अपन लेते ही लेते हैं। लेकिन स्पेशली प्रोटीन है, जो प्रोटीन किसके काम आएगा? मसल्स के ग्रोथ के लिए। कैल्शियम है जो बोन्स की ग्रोथ के लिए, और आयरन है जो एनीमिया और स्पेशली गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ब्लड की कमी हो जाए, इसलिए आयरन का उनको स्पेशल यूज बैलेंस्ड अपने डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए। और वाइटामिन्स, जिससे कि पूरी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस को सपोर्ट मिल सके। कार्बोहाइड्रेट और फैट तो एनर्जी गिविंग फूड। जंक फूड शुड बी अवॉइडेड। इस समय प्यूबर्टी के टाइम और जो एडोलेंस के टाइम है, उस टाइम जंक फूड को अवॉइड करना ज़रूरी है। और हमें ओबेसिटी, क्योंकि जंक फूड क्या होता है, इससे ओबेसिटी बढ़ती है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है। और इस समय एडोलेंस के टाइम एक एडोलेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसमें नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। एडोलेंट शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन टू अवॉइड इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए जो एडोलेंट्स हैं उनको पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें रेगुलरली बाथिंग, प्रॉपर स्किन केयर और ओरल हाइजीन ये उनके लिए आवश्यक है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो गर्ल्स हैं, इस गर्ल्स के जो एडोलेंस के टाइम उनको अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि हर 28 to 30 डेज जो फर्टिलाइज्ड एग है, नॉन फर्टिलाइज्ड एग है, वो बॉडी से बाहर निकलता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है। तो इस समय जो एडोलेंस है उनको उसका उसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन रेफर करता है किसको, किसके जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके लिए ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। कि क्रोमोसोम्स के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन के ऊपर रहती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। हर एक जो बेबी है या हर एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जबकि एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है जो डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा होगा, जो इंडिविजुअल होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। इन सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो मेल है, उन मेल के अंदर तो एक्स और वाई दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर एक्स ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस क्या है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म है, कौन सा स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फादर से आने वाला जो स्पर्म है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है और एक्स क्रोमोसोम वाला एग को फर्टिलाइज कर दिया, स्पर्म ने, एक्स स्पर्म वाले ने एग को फर्टिलाइज किया, तो जो पेयर बनेगा वो बनेगा एक्स एक्स, जो कि डिटरमाइन करेगा एक बेबी गर्ल को। और अगर ये जो वाई क्रोमोसोम का स्पर्म है जो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो अब बेबी बॉय होगा। तो इस तरीके से मेल और फीमेल की डिटर्मिनेशन मेल के द्वारा इस फर्टिलाइज करने वाले स्पर्म के ऊपर डिटरमाइन करती है। तो इसमें आगे देखते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में,
कि ज़्यादातर ये चलता है अपने जो रूरल एरिया या मान लो कि इलिटरेट जो पहले के जो पुराने लोग हैं उनके अंदर, कि एक्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लेडी या मदर रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ब्लेम करना है कि मदर को कि चाइल्ड है जो उसका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, वो इनकरेक्ट है। अब हम इस चैप्टर में अपन ने देखा कि, या हम ये देखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कि जो फादर है वो डिटरमाइन करता है एक उसके बच्चे के सेक्स को कि वो कौन मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरा हम ये देखते हैं कि एक पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो फीमेल में तो XX होगा और मेल के अंदर XY होता है। अब हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा इसका एक माइंड मैप है, उसको अपन देखते हैं। एडोलेंस, इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में। प्यूबर्टी पढ़ी, हार्मोन्स पढ़े, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े। तो प्यूबर्टी के टाइम में अपन ने देखा कि किस प्रकार से बॉडी की साइज़ में, बॉडी के प्रपोर्शन के अंदर, और फिर बाद में अपन ने देखा उसका सेक्स डिटर्मिनेशन है या फिर जो सेक्स प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, ये अपन ने प्यूबर्टी के टाइम पढ़ा। फिर देखा अपन ने हार्मोन्स में इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है जिनके कारण जो प्यूबर्टी है या जो एडोलेंस है उसमें बॉडी का कंट्रोल रहता है। तो उसमें देखो एक तो था पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। इसके साथ साथ अपन ने एड्रिनल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से और पैंक्रियास, इन सब से रिलीज होने वाला हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा था। दूसरा फिर अपने पढ़ा रिप्रोडक्टिव फेज, मेनार्क के बारे में पढ़ा। मेनार्क जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो वो मेनार्क कहलाता है। फिर अपन ने देखा ओवुलेशन, फिर देखा अपने प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और मोनोपोज, और इसी प्रकार से अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में आगे जो है कुछ MCQs दिए हुए हैं, कुछ इस चैप्टर के अंदर 1 वर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उनके क्वेश्चंस के साथ में आंसर इस वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप इसको पूरे को देख के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस अपने जो एक्सरसाइज है उसके अलावा क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्लैंड को जानते हैं? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज़ द प्राइमरी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो सेकेंडरी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो ब्लड शुगर कौन रेगुलेट करता है? उसका नाम है इंसुलिन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, और कुछ 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉयज़ के अंदर, इन दोनों के आंसर भी आपको दिए हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा मैंने इस चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चंस बनाए हैं एक्स्ट्रा। तो जैसे अब लॉन्ग आंसर टाइप, एक्सप्लेन द चेंज दैट अक्योर इन गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेंस। एडोलेंस के टाइम में जो गर्ल्स के अंदर चेंजेस आते हैं उनके बारे में। फिर है हाउ डू ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्फ्लुएंस एडोलेंस। जो एडोलेंस के टाइम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो किस तरीके से क्या अपने जो किसी इंसान की या फिर किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से अपना ये आज का वीडियो पूरा होता है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस और जो आपको जानकारी दी हुई है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दी हुई है। तो इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को और इन नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ के साथ इसके जो PDF है, ये PDF भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ साथ में। तो बच्चों पढ़ना और दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।